स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का अभी कुछ दिन पूर्व आयोजन किया गया और उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की तरफ से एक टारगेट फिक्स किया गया है कि इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो सामान्य ज्ञान की तरफ भी विशेष रूप से आकृष्ट हों, ताकि आने वाले कंपटीशन के युग में जो प्रतिस्पर्धा का युग है उसमें बच्चे सामान्य ज्ञान को लेकर कहीं विस्तृत ना हो। इसलिए इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया और तकरीबन 200 बच्चों ने इसमें भाग लिया और उनमें से हमने 10 कॉन्सोलेशन प्राइजेस दिए हैं और 3 मेगा प्राइजेस दिए हैं। पहले स्थान पर रहे हैं सोनिया कंवर, उनको 1100 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। दूसरे स्थान पर धीरज जैन जो कि 11th-12th कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, उन्होंने 551 रुपये का नगद प्राइज जीता है। और तीसरे स्थान पर 2 विद्यार्थी जो संयुक्त रूप से आए हैं, जय सिंह शेखावत और महेंद्र चौधरी। एक विद्यार्थी 12वीं साइंस का है और एक विद्यार्थी 11वीं साइंस का है। ये जो उद्देश्य हमारा है, बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा किताबी ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। साथ ही विद्यालय अध्ययन शैली के साथ साथ में कई समरसता सहित जो रचनात्मक कार्यक्रम है उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसी श्रेणी में आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें विद्यालय की बहुत सी छात्राओं ने भाग लिया है, जिनमें से नेसा जांगीड़ कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा है, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और द्वितीय स्थान पर 12th कॉमर्स की निधि अग्रवाल, जिन्होंने स्वयं अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी, उनकी कलाकृति बहुत ही अच्छी सामने आई है, उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और तीसरे स्थान पर पिंकी कुमावत और रेणु शेखावत दोनों छात्राओं ने स्थान प्राप्त किए हैं। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी कलाकृतियाँ बहुत अच्छी रही है, उनको भी हमने सांत्वना पुरस्कार दिया है। आज की जो पालिका उपाध्यक्ष जो आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे, सीताराम जी वासनेवाल, विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी राठौड़ और तहसील स्तर के अध्यक्ष आंगनबाड़ी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रेणु जी दाकोटिया और वरिष्ठ शिक्षाविद और समाजसेवी भागचंद जी कुमावत, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में शिरकत की है, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अपने साथी प्रधानाचार्य बलबीर सिंह जी राठौड़, जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम हुए हैं, बड़े प्रभावी ढंग से हुए हैं और आगे भी हम इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके इन बच्चों को आगे बढ़ाने का और मनोबल देने का प्रयास करते रहेंगे। आप जो मीडिया कर्मी भी आप यहाँ पधारे हैं और इस कार्यक्रम को आपने कवरेज किया है, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा उन अभिभावकों को या उन विद्यालय के मेरे साथियों को जो विद्यालय संचालित भी कर रहे हैं और जिनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं। इस प्रकार की जो सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ हैं वो बच्चों को हमेशा हर विद्यालय में प्रोवाइड कराई जाए, ताकि उन बच्चों को किसी प्रकार का एग्जाम फोबिया या कंपटीशन जैसी स्थितियों में निराशा का भाव देखना न पड़े। मैं आपके माध्यम से आप सभी आए हुए अतिथियों का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपनी तरफ से आप सभी मीडिया कर्मियों का इस सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस प्रकार से मुद्दे उठाकर, शैक्षणिक मुद्दों को उठाकर एक जन जागृति का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उस मेरे परम पूजनीय गुरुदेव और जो ईश्वरीय सत्ता है उससे आप सबके कुशल मंगल की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सोनिया कंवर है। थोड़ा तेज। मेरा नाम सोनिया कंवर है। मैं कक्षा 11th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। मैं मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे आज यहाँ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर 1100 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इस स्कूल में मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ। इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी एवं डायरेक्टर सर सभी हमें बहुत प्रोत्साहन करते हैं। इस स्कूल में अनुशासन बहुत ही अच्छा है। स्कूल का वातावरण पढ़ने लायक है और यहाँ पर खेल से संबंधित एवं अन्य सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन किया जाता है। और डायरेक्टर सर एवं प्रधानाचार्य जी सर हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इस स्कूल में सभी को प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारे विद्यालय में प्रातःकाल प्रार्थना सभा में सुविचार प्रकट किए जाते हैं। सर वगैरह के माध्यम से वह हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, योग व प्राणायाम करवाते हैं। वह हमें सत्य बोलने के लिए कहते हैं और अनुशासन मनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वह हमें शिक्षा देते हैं कि हमेशा अपने पे आत्मविश्वास रखना चाहिए, कभी भी किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए।
हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इनसे संबंधित हमें सभी जो उपदेश देते हैं वो देते हैं, और हमारी संस्कृति के बारे में, वह हमारे भारत देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। सरों के बारे में बताओगे यहाँ के सब लोग वेल क्वालिफाइड है, उसके बारे में बताओ। हमारे विद्यालय के सभी टीचर बहुत ही अच्छे हैं। वह हमें प्रत्येक विषय में अच्छी तरह से समझाते हैं। यदि हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वह उसका जवाब हमें अच्छी प्रकार से समझाकर बताते हैं। वह हमारी हर सवाल को हल करने में मदद करते हैं। वह हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। आपने प्राइज़ जीता, आपको कैसा महसूस हो रहा है आपको इस प्राइज़ जीतने पर कि आपने जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 98% अंक लिए हैं? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। आप बताएं कि आपने इतना अच्छा काम कैसे किया, क्या कारण है इसका? मैंने आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जो पुरस्कार जीता उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी व डायरेक्टर सर को देना चाहती हूँ। साथ ही अध्यापक के अन्य सभी अध्यापकों को भी मैं इसका श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके प्रोत्साहन से ही आज मैं ये पुरस्कार प्राप्त कर सकी हूँ। आपके मम्मी पापा ने क्या सोचा है जब आपको ये प्राइज़ मिला है, तो उनकी क्या राय? मेरे मम्मी पापा को जब ये पता चला कि मैंने ये प्राइज़ जीता है तो वो बहुत ही खुश हुए। उन्हें मुझ पर गर्व है और वह चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरह पढ़ाई करूं और अपने पैरों पर खड़ी हूं। मैं यहाँ विद्यालय में 12वीं वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर मैंने जीके की परीक्षा में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। मुझे विद्यालय की ओर से 551 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। सर ने यहाँ पर 51,000 रुपये की मेरिट आने पर घोषणा की है, 51,000 रुपये देने की। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसे भी प्राप्त करूँ। धीरज, आपने जो सेकंड रैंक प्राप्त किया है, आपको कैसा लग रहा है? सेकंड रैंक के बाद में आपने 551 रुपये का पुरस्कार जीता। हालांकि पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना प्रोत्साहन होता है। आप इस समय 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, क्या मॉडर्न पब्लिक स्कूल आपसे उम्मीद लगा सकती है? हाँ, लगा सकती है। और मैं बहुत सेकंड स्थान प्राप्त करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के विद्यालय में आपको संस्कार में वातावरण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। यहाँ पर सर डेली रोजाना कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, संगति के बारे में भी बताते रहते हैं। आपने भारतीय संस्कृति 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई आदित्य विद्यालय में की, मात्र आपको अभी यहाँ दूसरा वर्ष चल रहा है। तो 10 वर्ष के अध्ययन में और 1 साल या 1.5 साल के अंदर इस विद्यालय में आपने क्या अनुभव किया? आदर्श विद्यालय में आप पढ़ गए तो वहाँ पर वातावरण देखने को मिला है। यहाँ पर सरकार सब गाड़ी नहीं जाती है जब तक, तो खड़े रहते हैं कि जब तक गाड़ी सबको बैठा के जाएंगे। और क्या विचार है यहाँ पर जो 3 स्ट्रीम है, यहाँ पर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? यहाँ पर अकाउंट्स के जो टीचर है वो बहुत काला डेरा से आते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। AFM के टीचर जो यहाँ स्थानीय हैं जो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी के टीचर बहुत अच्छी व्याख्याता भी है, और वह हमें हर बात पर बताते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। और दौलत जी सर वो थोड़े नरम दिल के हैं, और हमारे बड़े सर थोड़े गरम नेता है, और हमारे दौलत जी सर नरम नेता है। नहीं, बीओ लेते हैं डायरेक्टर सर, और वो हमारे दौलत जी सर हमें बीओ भी पढ़ाते हैं।